हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस। ओके, आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। मटेरियल वो वाला जो हम डेली यूज़ करते हैं हमारी लाइफ में। नाउ स्टार्ट। टू प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट अवर बॉडीज अगेंस्ट द वेदर, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट एंड रेन, वी वियर क्लॉथ। कह रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को वेदर मतलब जो मौसम होता है उसकी स्ट्रॉन्ग सनलाइट होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, गर्मी होती है या बारिश आती है, तो हम उस सब से बचने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, वी वियर क्लॉथ्स। क्लॉथ प्रोटेक्ट करते हैं हमें अगेंस्ट इंसेक्ट से भी बचा के रखते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ द टुडे, क्लॉथिंग मेक द पर्सनैलिटी ऑफ मैन। और क्लॉथ पहनने से हमारी जो पर्सनैलिटी बनती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ इज़ नेक्स्ट टू फूड। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसका? फूड है। इन अदर वर्ड्स, क्लॉथ आर नीडेड फॉर प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम रफनेस ऑफ वेदर की रफनेस से बचने के लिए, प्रोटेक्ट होने के लिए भी हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट वेदर। हर वेदर में हम डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स डालते हैं। जैसे कि अगर गर्मी आती है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, अगर सर्दी आती है तो हम कौन से, जैसे वो यान के ऊन के कपड़े पहनते हैं। तो हमारे मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से क्लॉथ्स पहनेंगे। तो इसलिए बोला है कि डिफरेंट वेदर्स में हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डालते हैं। द मटीरियल यूज़ फॉर क्लॉथिंग, जो मटीरियल यूज़ होता है क्लॉथिंग के लिए, इज़ कॉल्ड फैब्रिक। फैब्रिक से कपड़ा बनता है और फैब्रिक आर मेड ऑफ फाइबर्स। और फैब्रिक कहाँ से बनता है? फाइबर्स से बनता है। फर्स्ट आता है फाइबर्स। फाइबर्स क्या है? द फैब्रिक इज़ मेड फ्रॉम फाइबर। जो फैब्रिक होता है वो किससे बनता है? फाइबर से बनता है। फाइबर इज़ अ थीन लॉन्ग स्ट्रैंड और थ्रेड ऑफ मटेरियल। फाइबर क्या होता है? थिन, एक मोटा सा लॉन्ग लंबा सारा का थ्रेड होता है, मटेरियल होता है। फाइबर जो यूज ऑफनली ट्विस्टेड टू फॉर्म यान। फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है यान बनाने के लिए, ऊन बनाने के लिए। तो यान कैन बी ट्विस्टेड इनटू थ्रेड। अब देखो, पहले उन्होंने बोला कि जो फाइब्रस होती है उसको अक्सर ट्विस्ट किया जाता है और यान बनाने के लिए। और यान इस टर्न कैन बी ट्विस्टेड टू फॉर्म थ्रेड। और यान से ही थ्रेड भी बनते हैं। बाय यूजिंग थ्रेड और यान द फैब्रिक कैन बी फॉर्म्ड। थ्रेड और यान दोनों को यूज़ करने के बाद हमारे पास क्या फॉर्म होता है? फैब्रिक फॉर्म होता है। तो टू काइंड्स ऑफ फाइबर्स आर अवेलेबल, नेचुरल एंड सिंथेटिक। दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होता है और एक सिंथेटिक फाइबर होता है। द क्वालिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ फाइबर कैन बी डिस्कस्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। सो जो क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ है अलग अलग तरह के फाइबर्स की, क्लॉथ फाइबर्स की, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फाइबर्स। टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर कितनी तरह के हैं? 7 टाइप्स के। कॉटन, सिल्क, वूल, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयन, आर्क्लिक एंड जूट। तो ये सब हमारी क्या है? टाइप्स ऑफ फाइबर। नेचुरल फाइबर। अब देखो नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं। द नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। और ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं? दैट इज़ प्लांट, एनिमल्स एंड नेचुरल फाइबर। जो हमें प्लांट, एनिमल्स और नेचुरल फाइबर से मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो फाइबर्स हमें प्लांट्स से मिलते हैं, दैट वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम प्लांट्स के जो मिलते हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले आता है कॉटन, जूट एंड कॉयर आर द फाइबर्स दैट आर obtained फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन, जूट एंड कॉयर ये वो वाले फाइबर्स है जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं। तो कॉटन इज़ obtained फ्रॉम द सीड्स ऑफ अ प्लांट। जो कॉटन होती है वो बीज, एक प्लांट है उससे बीज से कॉटन obtained होती है, बनती है। तो जूट कहाँ से obtained होती है? जूट इज़ obtained फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। अब ये कितनी याद रखने वाली चीज़ है कि प्लांट के जो बीज से बन रही है वो कॉटन है, प्लांट के जो स्टेम से बन रही है वो क्या है? जूट है। और कॉयर कहाँ से बन रही है? कॉयर इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट। कोकोनट की जो आउटर कवरिंग होती है उससे क्या बन रहा है? कॉयर बन रहा है। ठीक है। ऑल प्लांट फाइबर आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। और जितने भी प्लांट फाइबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सेलुलोज होते हैं। वो कहाँ से बने होते हैं? सेलुलोज से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉटन।
कॉटन क्या है? कॉटन एक फाइबर है जो ग्रो करती है अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन वो वाला फाइबर है जो प्लांट का जो बीज होता है कॉटन प्लांट का, उससे बनती है। एंड इट्स लीव्स आर ब्रॉड, इसके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, मतलब चौड़े होते हैं। इट बियर्स हॉली हॉक लाइक बेल शेप येलो, इसकी जो बियर्स होती है वो होली हॉक लाइक बेल शेप येलो कलर की होती है। वाइट और पिंक कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। फ्रूट्स आर राउंड ग्लोब एंड आर कॉल्ड बॉल्स, जो इसके फ्रूट्स होते हैं वो गोल ग्लोब की तरह बने होते हैं, गोल गोल, इसलिए उनको बॉल्स भी बोलते हैं। और बॉल बर्स्ट ओपन व्हेन राइप टू रिवील क्रीमी वाइट फाइब्रस, और जो बॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रस्ट होते हैं, मतलब फट जाते हैं। जब कब फटते हैं? जब इसमें से क्रीमी वाइट कलर का फाइब्रस निकलता है, तब ये फटने स्टार्ट हो जाते हैं। कॉटन इज़ अ वार्म सीजन क्रॉप रिक्वायरिंग मॉडरेट रेनफॉल। कॉटन क्या है? कॉटन एक वार्म सीजन क्रॉप है जिसको मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। ओके। ग्रोथ इन ग्रोथ इन प्लांट इज़ गुड ड्यूरिंग रेन। जो कॉटन प्लांट की ग्रोथ होती है वो बारिश के टाइम अच्छी होती है। तो कॉटन नीड अ फर्टाइल सॉइल, कॉटन को फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी चाहिए। गुड मॉइस्चर चाहिए जो कि इसकी कैपेसिटी को होल्ड करके रखे। एलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन नॉर्थन इंडिया। जो एलुवियल सॉइल है वो हमें नॉर्थन इंडिया में मिलती है, और जो ब्लैक सॉइल है वो हमें साउथन इंडिया में मिलती है, जो कि कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। क्लियर है? जो कॉटन है उसके लिए हमें फर्टाइल सॉइल चाहिए और गुड मॉइस्चर चाहिए जो कि कैपेसिटी को होल्ड करके रखता है। और एलुवियल सॉइल जो कि हमें नॉर्थ इंडिया से मिल रही है, और ब्लैक सॉइल जो हमें साउथ इंडिया से मिल रही है, ये दोनों सॉइल ही कॉटन की ग्रोथ के लिए, दोनों मिट्टियाँ ही कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो कॉटन इज़ ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब एंड राजस्थान। इसलिए जो कॉटन होती है वो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और राजस्थान में ही मिलती है। तो तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश भी है। इन इनिशियल स्टेज द बॉल्स आर ग्रीन। इनिशियल स्टेज में जो बॉल्स होती है वैसे तो वो ग्रीन होती है, लेकिन जब वो मेच्योर हो स्टार्ट हो जाती है तो वो किस कलर में टर्न हो जाती है? ब्राउन कलर में टर्न हो जाती है। तो इन मेच्योरिटी दे बिकम रेडी टू ओपन एक्सपोजिंग द वाइट फाइबर। और इसी तरह जब मेच्योरेशन आ जाती है, जो बॉल्स होती है वो एक्सपोज हो जाती है, तो उसमें वाइट फाइबर्स हमें एक्सपोज होकर दिखना स्टार्ट हो जाता है। ऑन ड्राइंग द फाइबर बिकम फ्लफी। जैसे जैसे वो फाइबर ड्राई होता है तभी ये फ्लफी होना स्टार्ट रहता है। एट दिस टाइम द फील्ड टर्न वाइट विद फ्लफ्स एंड लुक लाइक अ कवर्ड विद स्नो। तो इसी तरह से जहाँ पे कॉटन बनती है वो वाला जो एरिया होता है वो कैसा दिखने लग जाता है? स्नो जैसा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाइट कलर की फाइब्रस होती है वो बाहर आ जाती है और बहुत फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो जाती है, और उसका जो पूरा फील्ड, जो भी वो एरिया होता है, वो सारा एरिया कैसा दिख रहा होता है? वो ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे स्नो पड़ी हो। ठीक है। ईच बॉल कंटेन्स 30 सीड। हर बॉल में 30 सीड्स होते हैं, अप टू 50,000 fibers of cotton. When it turn white and fluffy, it harvested by hand picking. जब ये वाइट कलर की फ्लफ़ी फ्लफ़ी जो कॉटन हमें दिखने लगती है तो इसे हैंड पिकिंग मेथड से निकाल लिया जाता है, मतलब कि हाथों से इनको निकाला जाता है। जैसे पेड़ है पूरा, तो उसमें एक पर्सन खड़ा होकर उस सारे को अपने हाथों से इकट्ठा करता है। अ क्रॉप कैन बी पिक्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 months एज द बॉल राइपन। 2 months लगते हैं इस पूरे पीरियड को। तो फॉर्मेशन ऑफ फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। अब फॉर्मेशन ऑफ फैब्रिक बनता कहता है कैसे है? तब उस फाइबर से। द मेन 4 स्टेप इन्वॉल्व मेकिंग फैब्रिक्स विद फाइबर, दैट इज गिनिंग, कॉम्बिंग, स्प्रिंकिंग एंड विंकिंग। ओके। ये 4 मेथड है जिससे वो जो हमने फाइबर निकाला है उससे फैब्रिक रेडी होता है, वो 4 मेथड से: गिनिंग, कॉम्बिंग, स्प्रिंकिंग एंड विंकिंग। सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ कॉटन। कॉटन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन क्या है? बहुत अच्छा एब्जॉर्बर, पानी को बहुत अच्छे से सोख लेता है, इसलिए इसको एब्जॉर्बेंट कॉटन भी में भी यूज़ किया जाता है। इन फर्स्ट एड बॉक्स में भी ये होता है, और हॉस्पिटल्स में भी कॉटन को यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मॉडर्न US डॉलर बिल्स एंड ऑल्सो इन फेडरल स्टेशनरी। इसके अलावा इसको मॉडर्न US डॉलर बिल्स में भी यूज़ किया जाता है और फेडरल स्टेशनरी में भी यूज़ किया जाता है।
जो रॉ कॉटन होती है आफ्टर कार्डिंग एंड ड्राइंग इज यूज फिलर्स और स्टफिंग पिलोज कुशंस एंड क्वाइट। जैसे पिल्लोज को भरने के लिए, रजाई को भरने के लिए या ड्राइंग वगैरह में भी कॉटन को यूज़ किया जाता है। जो रफ़ कॉटन होती है उसको मॉप्स फॉर क्लीनिंग फ्लोर, जो पोछा लगाते हैं हम घर पे मॉप्स लगाते हैं, तो उसमें भी कॉटन को यूज़ किया जाता है फ्लोर को साफ़ करने के लिए, फॉर क्लीनिंग द टूल्स को क्लीन करने के लिए, मशीन्स को साफ़ करने के लिए भी कॉटन को यूज़ किया जाता है। कॉटन इज़ वेरी गुड रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग द फाइन क्वालिटी ऑफ पेपर। अच्छी क्वालिटी का पेपर बनाने के लिए भी कॉटन को, रॉ कॉटन को यूज़ किया जाता है। एंड इट ऑल्सो यूज़ द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग द रेयॉन। रेयॉन बनाने के लिए भी कॉटन को यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है उनस्पन कॉटन इज़ ऑल्सो यूज एज फिलर्स इन द मैट्रेस। एक उनस्पन कॉटन भी है जो उसको फिलर्स, मैट्रेस मतलब गद्दे बनाने के लिए, इस गद्दों को फिल करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जूट। जूट क्या है? जूट इज़ द फाइबर दैट यूज़ क्वांटिटिव नेक्स्ट टू कॉटन। कॉटन के बाद जूट को यूज़ किया जाता है। ये भी एक क्या है? एक प्लांट फाइबर है। इसको ऑब्टेन किया जाता है जूट प्लांट के स्टेम से, इसको ऑब्टेन किया जाता है और वाइडली ग्रोन इन बंगाल, और ये बंगाल में ग्रो होता है। तो इट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम द बांग्लादेश। जो जूट होती है मेन बांग्लादेश से हमें मिलती है, क्योंकि ये बंगाल में पाई जाती है, बंगाल में ग्रोन करती है। इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन असम, त्रिपुरा, बिहार एंड ओडिशा, एंड दिस ग्रो इन दैट एरियाज विच है प्लेंटी ऑफ रेन। जहाँ पे रेन अच्छी खासी होती है उन्हीं एरियो में जूट को पाया जाता है। अब जूट के यूज़ क्या है? यूज़ ऑफ जूट, जूट को कहाँ यूज़ किया जाता है? जूट फाइबर यूज़ फॉर मेकिंग द गनी बैग्स, मतलब जो बोरियाँ होती हैं या कारपेट्स, रग्स, कॉर्ड्स एंड रोप्स, रस्सियाँ बनाने के लिए, बोरी बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जूट इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर मेकिंग कॉर्ड्स क्लॉथ बनाने के लिए या कर्टन्स बनाने के लिए, हैंड बैग्स बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इसको वेरी फाइन थ्रेड ऑफ जूट, जो जूट का थ्रेड होता है उसको सेपरेट किया जाता है और उससे इमिटेशन सिल्क में भी कन्वर्ट किया जाता है। तो जूट फाइबर को यूज़ किया जाता है, पेपर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, सैकिंग, बोरियां, कारपेट्स एंड रैपिंग फैब्रिक, अगर किसी कपड़े को रैप वगैरह करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है वूल। वूल क्या होती है? ऊन, जो मोटे कपड़े होते हैं। वूल मेन हमें ये पता है कि जो वूल होती है, ऊन होती है, ये हमें सब बच्चों तो तक को पता है कि ये किससे मिलती है? हमें शीप से मिलती है। तो इट इज़ वाइडली यूज इन क्लॉथिंग, इसको क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वूल जो करती है हमें प्रोटेक्ट करती है कोल्ड वेदर से। जब ठंडा टाइम आता है, ठंडा मौसम आता है, जैसे सर्दियाँ आती हैं, तब हम वूल वाले कपड़े पहनते हैं। द क्वालिटी ऑफ द वूल मेनली डिपेंड करती है एज और हेल्थ कंडीशन पे। जो क्वालिटी होती है वूल की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एज और हेल्थ कंडीशन के ऊपर, एनिमल एंड द क्लाइमेट इन विच द एनिमल लिव। एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं और उन एनिमल की कंडीशन क्या है, उनकी एज क्या है, उनके ऊपर उसका वूल भी डिपेंड करता है। तो ऑस्ट्रेलियन वूल फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन वैरायटी ऑफ द शिप, जो ऑस्ट्रेलियन वूल होती है वो कहाँ से मिलती है? ऑस्ट्रेलियन वैरायटी ऑफ शिप से मिलती है, और वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल होती है। और इसका जो प्रोसेस होता है वूल का, इन्वॉल्व द 4 स्टेप। वूल को बनाने में 4 स्टेप लगते हैं। सबसे पहले स्टेप आता है शेयरिंग। शेयरिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है? जो वूल होती है उसको रिमूव किया जाता है शीप की स्किन से। शीप की स्किन से वूल को उतार लिया जाता है, और उसको कैसे उतारा जाता है? शेविंग करके। जो शीप होती है, भेड़ होती है, भेड़ की बॉडी पे शेविंग करके उसमें जो वूल होता है उसको रिमूव कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग। फिर उसके बाद क्या होता है? इन दिस स्टेप फ्लीस आर सेपरेटेड फ्रॉम द डैमेज और स्टेन्ड वूल, और उसमें से जो अच्छी वाली वूल होती है उसको, जो डैमेज वूल है उससे अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट थर्ड आती है कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है? उसको वॉश किया जाता है और फिर उसको ड्राई किया जाता है, फिर पास थ्रू द रोलर दैट हैव थिन वायर टीथ। उसके बाद वूल को धोकर उसको सुखा लिया जाता है और फिर उसको एक रोलर में पास करा दिया जाता है। फोर्थ आता है हमारे पास स्पिनिंग। जो फाइबर होती है उसको गैदर टुगेदर एंड ड्रॉन इनटू लॉन्ग रॉप देम ट्विस्टेड टू मेक यार्न। सबसे पहले जो फाइबर आता है उसको एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है और इसको लॉन्ग रॉप में ड्रॉन कर दिया जाता है, मतलब ड्रॉन इन लॉन्ग रॉप, उसकी लॉन्ग सारी रस्सी बना ली जाती है, एंड देन उसके बाद उसको यार्न में ट्विस्ट कर दिया जाता है।
तो ये हमारे 4 स्टेप्स थे, ठीक है, जिससे हम जो वूल होती है उसको इन्वॉल्व, 4 स्टेप है जिससे वूल से वाइपर बनता है। अब नेक्स्ट है द यार्न इज़ आइदर, जो यार्न होता है आइदर वीव्ड इनटू फैब्रिक और रिटेन फॉर नाइटिंग। उसके बाद जो यार्न मिलता है हमें, जो हमें फाइबर मिल जाता है, उसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है और फैब्रिक रिटेन फॉर नाइटिंग मतलब बुनने के लिए उसको बेच दिया जाता है। दीज आर मेन वैराइटीज़ ऑफ वूलन फैब्रिक अवेलेबल। अब वॉस्टर्ड, वॉस्टर्ड यार्न क्या होता है, ये एक स्मूथ एंड हाईली ट्विस्टेड एंड क्लॉथ फॉर्म इट सॉफ्ट। एक वॉस्टर्ड यार्न होता है जो कि बहुत स्मूथ होता है, जैसे ना कुछ हम कपड़े लेने जाते हैं तो कुछ सॉफ्ट से कपड़े आते हैं ऊन के, तो वो किससे बने होते हैं, वॉस्ट यार्न से बने होते हैं। ये स्मूथ होते हैं और शाइनी होते हैं विद मोर एयर लॉकिंग, और इससे जो ठंड भी है वो कम लगती है क्योंकि ये एयर को लॉक कर लेते हैं। ओके, एंड द वूल कैन द लॉक द एयर एंड हेल्प इन कीपिंग द बॉडी ऑफ द वार्मर। तो इससे क्या होता है, जब ये हवा को लॉक कर लेते हैं तो हमें ठंड कम लगती है, जो हवा उस होती है उसको लॉक करके रख लेते हैं, हमारी जो जिसके साथ हमारी जो बॉडी होती है वो वार्म रहती है, गर्म रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइटिंग एंड वीविंग। नाइटिंग एंड वीविंग, क्लॉथिंग लाइक नेस्टेस, सॉक्स एंड स्वेटर्स विच नीडर टू बी लूज एंड कंफर्टेबल इन यूज़ आर मेड बाय नाइटिंग। जो क्लॉथ्स होते हैं जैसे कि नेस्ट, लॉक्स, स्वेटर्स, ये सब क्या होते हैं, ये लूज़ होते हैं, नीडर टू बी लूज एंड कंफर्टेबल, और लूज़ भी होने चाहिए और कंफर्टेबल भी होने चाहिए, तो इसको नाइटिंग के द्वारा बनाया जाता है। इन नाइटिंग ओनली वन यार्न इज़ यूज, जब नाइटिंग की जाती है सिर्फ एक यार्न को ही यूज़ किया जाता है उस टाइम पे। एंड द फैब्रिक जो होता है उसको फॉर्म किया जाता है बाय मेकिंग लूप्स एंड नाइटिंग द ओवर नीडल्स। एंड इन वीविंग द फैब्रिक इज मेड फ्रॉम 2 सेट्स यार्न एंड वन सेट ऑफ यार्न इज अरेंज लेंथ वाइज एंड द अदर इज सेट क्रॉस वाइज। और अब द फैब्रिक जो फॉर्म किया जाता है वो लूप्स और नाइटिंग ओवर नीडल्स के साथ किया जाता है। और इन वीविंग, वीविंग में क्या होता है, जो फैब्रिक होता है वो 2 सेट ऑफ यार्न से बनता है। वन सेट जो अरेंज होता है लेंथ वाइज और सेकंड सेट होता है वो क्रॉस वाइज होता है। तो उससे क्या होती है, वीविंग होती है। एक नाइटिंग है और एक वीविंग है जिसको हम वूल के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर वूल के चारों स्टेप्स भी बताए गए हैं। ओके, उससे पहले हमने जूट को रीड किया और कॉटन को, ये तीनें आज हो जाती है। और कल हम क्या करेंगे, कल हम नेक्स्ट करेंगे जो सिल्क होता है, ठीक है, कल हम नेक्स्ट वाले करेंगे सिल्क, रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। कल हम नेक्स्ट इसका टॉपिक है जो वो स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह हमारी जो साइंस है कॉन्टीन्यूस चलती रहेगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।